हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है गौरव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कैसे पता करते हैं कोई स्टॉक का प्राइस किस रेंज तक ऊपर और किस रेंज तक नीचे जा सकता है। इसको जानने के लिए मुझे आपको सबसे पहले जीरोधा के ट्रेडिंग पैनल पे आपको कुछ इंडिकेटर्स बताने होंगे। मैं जीरोधा यूज करता हूँ, इस वजह से मैं आपको इस पे बताने जा रहा हूँ। इवन अप स्टॉक पे और अगर एंजल ब्रोकिंग पे भी आप चेक करना चाहें तो सेम चीज़ ही होती है। तो इसके लिए आपको इसमें स्टडी पैनल जो दिख रहा है इस पे जाके आपको सर्च करना होगा पाइवेट पॉइंट्स। अब इसमें देख रहे हैं कि आपको रेड कलर की लाइंस और ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही होंगी। ये जो रेड कलर्स की लाइन है स्टॉक के ऊपर की साइड जो लाइंस दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि ये स्टॉक का प्राइस उस रेंज तक ऊपर जा सकता है। मैं आपको 1 डे के चार्ट में ये सब दिखा रहा हूँ। इवन आप यहाँ पे चेंज करना चाहें, 15 मिनट का कैंडल भी लगाना चाहें तो आप इसमें भी देखेंगे कि यह सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है और 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग ये सब लाइन्स शो होने लग जाती हैं। आप चाहें तो वीक्स और मंथ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको 1 डे का कैंडल के अकॉर्डिंग सब बताने जा रहा हूँ। आप देखते हैं कि ये कैंडल जो अभी मूव चल रहा है वो 1526 पे है, जो कि एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर निकल गया है। जो इसका एक रेड कैंडल एक प्राइस बैंड था 1513 से ऊपर निकल गया है। तो ये कहाँ पे जाके स्टॉप हो सकता है, इसका एक आइडिया, जनरल आइडिया इसमें लगा सकते हैं हम। नीचे की साइड भी हम देखें तो नीचे की साइड एक जो लाइन बनी हुई है वो है 1457। अगर ये यहाँ से रिट्रेस होता ये सब इन लेवल एक्चुअल में आपको बता दूं कि ये जो लेवल्स होते हैं ऊपर और नीचे, इन लेवल्स को बोलते हैं इनके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। अगर कैंडल के प्राइस के ऊपर जो लाइन बनी हुई है पाइवेट पॉइंट्स की, इनको ऊपर की साइड अगर कुछ लाइन है तो वो इसके रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और नीचे जो लाइन है वो उसके सपोर्ट की तरह काम करती है। पाइवेट पॉइंट्स का मतलब होता है इंग्लिश में पाइवेट पॉइंट और हिंदी में इसको आप समझें तो कहते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक। आप शायद समझ रहे होंगे कि ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि बस हमने एक नॉर्मल सा इंडिकेटर लगाया। नॉर्मल नहीं कहेंगे, कुछ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये सब हमें कैलकुलेट करके बताता है कि कितना रेंज पे ये सब कितना रेंज पे जाके ये रिट्रेस कर सकता है। बट फिर भी बहुत सिंपल सा है, सुनने में लग रहा है कि हाँ, हम अगर ऐसा कुछ लगा लेते हैं और हम देखते हैं कि ये प्राइस मूवमेंट यहाँ पे प्राइस का चेंज यहाँ पे हो सकता है या फिर नीचे में अगर देखें तो यहाँ पे हो सकता है, तो इतना आसान नहीं होता क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा इसके लिए। क्या इस लेवल को ये इजीली तोड़ सकता है? नीचे का लेवल जो भी नीचे का इसके नीचे जो लेवल है, क्या वो लेवल इतना सपोर्टिव है कि ये इसको होल्ड करके रख सकता है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी इन्वेस्टर या किसी जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको ये कैसे पता करते हैं, इसके जानने के लिए आपको इनको जानने के लिए एक तरीका होता है। आपको मैं तरीका बताएं, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है उन स्टॉक्स के लिए जिसके फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बने हुए होते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे इनको पता करते हैं तो आप पर्टिकुलर स्टॉक डाल सकते हैं। जैसे ONGC मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें ONGC के बारे में देखते हैं। तो ONGC के आगे आप F डालेंगे तो फ्यूचर आ जाते हैं उसके। तो इसका मतलब इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट कुछ होते हैं जिनके नहीं होते। अब ऐसा क्यों होता है कि डिपेंड करता है किसी स्टॉक में कितनी वोलेटाइल है, कितना वोलेटिलिटी कम है। जिसमें हाई वोलेटिलिटी रहती है मैक्सिमम टाइम पे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाते हैं। जैसे HDFC बैंक है, इसके भी होंगे ही, तो इवन है ही, जैसे मुझे पता है HDFC बैंक है, आप चेक करेंगे तो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सारे मिल जाते हैं। तो हमें करना क्या होगा, तो 2 टाइप के हमारे पास स्टॉक रहेंगे। पहला स्टॉक जिसके फ्यूचर एंड ऑप्शन रहते हैं और दूसरा जिसके नहीं होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस भी स्टॉक के फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको कैसे चेक करते हैं। तो आप आएंगे यहाँ पे साइड में नया टैब खोल के आप सर्च करिए NSE ऑप्शन चेन। मेरे में आ गया क्योंकि मैंने पहले सर्च किया हुआ था। आप जाइए इस पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, कुछ इस टाइप का आपको विंडो ओपन होगी। इसमें आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके उसको चेक कीजिए कहाँ मिलेगा। HDFC बैंक, तो ये रहा HDFC बैंक। इसको ओपन किया हमने। ये चार्ट आपके लिए बहुत थोड़ा अजीब हो सकता है, कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत नया होगा। तो उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ
कि आपको ये अब इसमें देख रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह से है। यहाँ जो ये सॉरी यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके लेफ़्ट साइड में ये जो है, इसके लेफ़्ट साइड में आपको मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताऊं तो सॉरी ऐसे काम नहीं हो रहा है। आप बस आपको डायरेक्टली मैं आपको सबसे अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको और HDFC बैंक के पास ये रहा HDFC बैंक, सॉरी HDFC खुल गया। चलो HDFC में समझ लेते हैं, हमारे लिए कोई HDFC बैंक की ज़रूरी नहीं है, हम किसी में समझना है हम समझ लेते हैं। सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बस। तो देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ लेफ़्ट इस जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2500 2550, इसके लेफ़्ट साइड में एक विंडो लेफ़्ट साइड में एक नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं। उसके राइट साइड में कुछ नंबर्स हैं। जो इसके लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉल डेटा, और जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं पुट डेटा। ये कॉल एंड पुट क्या होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं। जो राइट साइड में जो डेटा है, राइट साइड में डेटा है उसको बोलते हैं पुट डेटा। पुट डेटा का यूज़ पुट डेटा या फिर आप इसको जो बोलेंगे आप पुट ऑप्शन बोल सकते हैं। पुट ऑप्शन तब बाई किया जाता है जब किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है। जब नीचे जाता है तो पुट का प्राइस बढ़ने लगता है। और अगर आपने कुछ शॉर्ट किया है, आप शॉर्ट समझ रहे, शायद अगर शॉर्ट जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। शॉर्ट का मतलब होता है आपने जब कोई सेल किया है और उसको बाई बाद में करते हैं तो उसको शॉर्ट करना बोलते हैं। जैसे अगर आपको जल्दी से बता देता हूं कि आपको लग रहा है कि इसका स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आपने इसको स्टार्टिंग में सेल कर दिया और कुछ टाइम बाद जब वो नीचे चला गया तो आपने बाई कर लिया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। तो अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आप शॉर्ट करते टाइम आपको ये डर रहता है कहीं स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने ना लग जाए, तो आप बाई करते हैं उस टाइम पे कॉल। ओके, तो आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि ऑप्शंस थोड़ा सा समझने के लिए आपको मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके अभी के लिए इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं और आपको जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो बतानी है वो आपको बता देता हूँ। आपको देखने होंगे एकदम लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि OI लिखा हुआ है और राइट साइड पे भी एक OI लिखा हुआ है। जो लेफ्ट साइड का OI है वो है कॉल डेटा का OI। दैट मीन्स कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो उसके लिए हम देखते हैं कि वो कितना ऊपर जा सकता है। तो लेफ़्ट साइड का OI चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि 1520। इसमें आपको दो कलर दिख रहे होंगे, थोड़ा सा वाइटिश है और ये थोड़ा डार्क टाइप्स का है। थोड़ा ऊपर वाला डार्क है तो उसको बोलते हैं इन द मनी, और जो नीचे है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। इनका मतलब कुछ आपको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब ऑप्शन एक्सपायर होता है, इनकी एक्सपायरी भी होती है। जो इस टाइप के डेटा होते हैं इनकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो जब भी मंथ ख़त्म होता है। और जो ब्लैकिश डेटा है इसमें जो भी प्रीमियम जो लिखे हुए हैं वो जीरो नहीं होते हैं, जबकि जो वाइटिश डेटा है इसमें जो प्रीमियम की रेट लिखी हुई है वो सारी जीरो हो जाते हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्पेशल वीडियो चाहिए होगा पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपके इसको छोड़ के अभी बस हम ध्यान देते हैं कि OI डेटा पे। तो लेफ़्ट साइड का डेटा जो है कॉल डेटा है, जिसमें जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तब इसको चेक किया जाता है कि कितना ऊपर जा सकता है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा OI है जो है 2884 है, उसके बाद में 2460 है। दोनों बहुत बराबर के OI लगते हैं। तो अगर 1520 के बाद जो भी अभी प्राइस जो भी चल रहा होगा HDFC बैंक का, देखते हैं कितना चल रहा है, मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है। 1526 चल रहा है। 1526 चल रहा है तो देख रहे हैं कि वो 1540 से नीचे है। तो इसका मतलब अगर जब वो 1540 को टच करेगा तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार सकता है। अगर वो नीचे जाएगा तो नीचे जाने में आप देख सकते हैं कि इसमें इतने जो OI लगा हुआ है एकदम राइट साइड पे, वो सबसे बड़ा OI है। उसमें आपको देख रहे होंगे तो जस्ट वेट, हाँ आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा OI जो लगा हुआ है वो है 2521 का, उसके बाद में है 2406 का। तो आप देखें 2521 का है उसके इसका मतलब कि ये जो लेवल है 1700 का, ये भी थोड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1520 का लेवल 1520 के नीचे जाने थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहेगा इसके लिए, बट अगर उससे नीचे जाता है तो वो 1500 पे जाके बहुत थोड़ा टाइम के लिए स्टे कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अल्टीमेटली अगर ये बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तब भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो रेंज रहेगा वो
1480 के आसपास कहीं रहने वाला है। इधर काफ़ी सारे ओआई लगे हुए हैं, जबकि इधर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़े ओआई नहीं है। अप साइड में 2460 है और 1860 है। इसके बाद एक छोटा सा ओआई लगा हुआ है। छोटा सा ओआई के समझ सकते हैं कि जब ये 1580 के आसपास रहेगा तो उसको कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलने नहीं है और इसके ऊपर तुरंत निकल जाएगा। तो ये जो छोटे ओआई है, हम बस यही चेक करते हैं कि क्या ये स्टॉक प्राइस इस वाली जो पाइवेट पॉइंट है यहाँ पे स्टे करेगा या फिर इसको तोड़ के निकल जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर और स्टॉक के लिए भी ये चेक कर सकते हैं, HDFC बैंक के अलावा जो भी आपको लगता है। देखते हैं नौकरी में चेक कर लेते हैं। naukri.com एक इन्फोएज करके एक साइट है, इन्फोएज है, इसमें भी आप देख लेते हैं। अगर आप देखते हैं लेफ्ट साइड में मीन्स कॉल डेटा कि कितना ऊपर जाएगा, तो इसमें देखिए कितने बड़े ओआई लगे हुए हैं, 635, 504। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये ऊपर जाने के लिए इसको इतने बड़े कॉन्टेक्ट्स को पहले फिल करना पड़ेगा। मतलब अगर वो 5400 के समथिंग है तो जब ये 5500 पे आएगा 100 पॉइंट ऊपर, तो सबसे बड़ा ओआई मिलेगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार सकता है। इसके बाद 5600 पे जाएगा जो 500 कुछ पॉइंट्स, 500 ओआई, 500 का ये लैक्स में होता है, 500 लैक्स का ओआई है। तो इसको फिर और 100 ऊपर जाने पे फिर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। बट अगर नीचे की तरफ देखें तो बहुत छोटे ओआई लगे हुए हैं, 103, 133 करके कुछ लगे हुए हैं। तो नीचे जाएगा तो ईजिली ये नीचे चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम बना हुआ हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं क्या बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो यहाँ जाते हैं, हम लिखते हैं इन्फोएज, या फिर आप नौकरी भी लिख सकते हैं क्योंकि उसको नौकरी भी बोलते हैं, नौकरी। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको शो हो रहा है और ये वैसे नीचे जाने के लिए थोड़ी तैयारी कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है। ये सब आप इसको जानना चाहते हैं कि कौन सी कैंडल का क्या रोल रहता है, किस टाइप से वो हम इसको ये समझ सकते हैं कि किस कैंडल के बाद में कैसा मूव आ सकता है। जैसे यहाँ इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, इसके हम अभी नहीं बताने वाले हैं। देखिए डोजी कैंडल क्या होते हैं, जब प्राइस मूवमेंट एकदम इसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, अप साइड में तो डाउन होने लगता है, डाउन साइड में तो अप होने लगता है। यहाँ एक डोजी कैंडल बना, इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आने लगा। इसको प्रॉफिट बुकिंग भी प्रॉफिट इस टाइप पे यहाँ पे इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग का काम कर रहा है। बट हाँ, थोड़ा लेवल इसका ये जो मूव है वो चेंज हो चुका है। तो इस वजह से ये हैमर है, हैमर के बाद भी इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है और हमें डेटा से भी यही पता चल रहा है कि ये नीचे जा सकता है। तो थोड़ा सा में बेयरिश मोमेंटम बन सकता है। तो आप सब समझ गए होंगे हर स्टॉक के लिए। अगर आप चाहें जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप एक बार इसको चेक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा आपका ट्रेड। मैं चाहता हूँ आपके सारे ट्रेड बहुत सक्सेसफुल हों। अभी के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।